वेलकम टू माई नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0। मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं आपको ये बताऊँगी कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है और पदार्थ के बारे में बताऊँगी। पदार्थ कितने भागों में डिवाइड होता है, इस सब के बारे में बताऊँगी इसमें मैं आपको। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? ये क्या होता है रसायन विज्ञान? ये साइंस विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है? पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। साइंस की वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मैटर का, मैटर की क्वालिटी का, स्ट्रक्चर का तथा उनमें होने वाले चेंजेस का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का, पदार्थ के संगठन का, संरचना का तथा उनमें जितने भी उनमें परिवर्तन होते हैं पदार्थ में, उसका अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द, मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रसायन विज्ञान शब्द की कीमिया से हुई है। मिस्र का एक प्राचीन शब्द है कीमिया, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है रसायन विज्ञान की। इस कीमिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कीमिया का काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। मिस्र के लोग क्या है? मिस्र के लोग थे ना, वो काली मिट्टी को कैमी कहते थे। मिस्र के लोग क्या कहते हैं? काली मिट्टी को कैमी। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को, शुरुआत में जब रसायन विज्ञान आया था तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग। केमी टेकिंग किसके अध्ययन को कहा जाता था? रसायन विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता था। अब आपसे कहें रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। और कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। प्रारंभ में इसे क्या कहा जाता था? रसायन विज्ञान को केमी टेकिंग ही कहा जाता था। अब इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? सबसे पहले तो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस ब्रांच को पढ़ रहे हैं, उसके जनक के बारे में हमें पता होना चाहिए। और जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमको इसकी जानकारी तो होना चाहिए, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, इसके जनक कौन है, इन सब के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी होना चाहिए। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। अब रसायन विज्ञान का जनक आ जाए तो इसका जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। अब इसके अंतर्गत पहला चैप्टर है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब अब ऐसे एक संरचना में नहीं रह सकती, अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती कि उसकी संरचना में परिवर्तन ना किया जाए। कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती है और जिसका स्वयं का द्रव्यमान भी हो, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। और वो क्या करती है? वो वस्तु अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। अब पदार्थ का डिवीज़न दो भागों में होता है। पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? दो भागों में होता है। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण को क्या कहेंगे? फिजिकल डिवीज़न। और पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में फिजिकल डिवीज़न कहेंगे और रासायनिक वर्गीकरण को केमिकल डिवीज़न। भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन सी अवस्था आएंगी? ठोस, द्रव, गैस। भौतिक वर्गीकरण में तीन अवस्थाएं आएंगी, कौन कौन सी? पहली ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
ये तीन अवस्थाएं किसके अंतर्गत आएंगी? भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगी। और रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है? रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर मैटर एंड मिक्सचर, दोनों का अध्ययन किया जाता है रासायनिक वर्गीकरण में। अब शुद्ध पदार्थ के भी टाइप होते हैं और मिश्रण का भी टाइप होता है। शुद्ध पदार्थ के कितने टाइप होते हैं? शुद्ध पदार्थ दो टाइप में विभाजित हो जाता है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट और यौगिक को कंपाउंड। तत्व भी दो प्रकार के होते हैं। शुद्ध पदार्थ, रासायनिक वर्गीकरण किया हमने तो दो पदार्थ निकले, कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से आ गए? तत्व और यौगिक। तत्व में भी डिवीजन हो गया। तत्व में कौन कौन से बन गए? धात्विक, दूसरा अधात्विक। धात्विक को क्या कहा जाता है? मेटल, और अधात्विक को नॉन मेटल। यौगिक का भी डिवीजन होगा। यौगिक किस किस में डिवीजन हो जाएगा? कार्बनिक, अकार्बनिक। यौगिक किस में डिवीजन हो जाता है? कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक क्या होते हैं? जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक कहा जाता है। जिनमें कार्बन नहीं होता उन्हें अकार्बनिक कहा जाता है। कार्बनिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक और अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक। मिश्रण के अंतर्गत दूसरा वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण का ही ये दूसरा टाइप है मिश्रण। पहला टाइप मैंने समझा दिया आपको, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तत्व और यौगिक। तत्व का भी डिवीजन हुआ, तत्व से भी दो बने, कौन कौन से? धात्विक, दूसरा अधात्विक। और यौगिक के भी दो डिवीजन हुए, कार्बनिक, अकार्बनिक। अब मिश्रण है, मिश्रण भी ये रासायनिक वर्गीकरण का ही पार्ट है। मिश्रण ये यहाँ पे बन नहीं पा रहा था तो मैंने नीचे लिख दिया इसको। मिश्रण में कौन कौन से आ जाएगा? समांग और विषमांग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिश्रण में कौन कौन से आ जाएंगे? समांग और विषमांग। कोई पदार्थ है, पदार्थ कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में। पदार्थ का वर्गीकरण कितने भागों में किया हमने? दो भागों में। पहला फिजिकल वर्गीकरण, दूसरा केमिकल वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन सी तीन अवस्थाएं देखी हमने? कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में हमने क्या देखा? रासायनिक वर्गीकरण में हमने दो अवस्थाएं देखी, कौन कौन सी? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, प्योर मैटर एंड मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ में भी हमने दो वर्गीकरण देखे, कौन कौन से? पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व के भी दो वर्गीकरण देखे हमने, धात्विक और अधात्विक। यौगिक के भी दो वर्गीकरण हुए, कौन कौन सा? कार्बनिक, अकार्बनिक। और मिश्रण के भी दो वर्गीकरण हुए, कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांग। एक बार मैं पूरा रिवीजन करा देती हूँ जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में। रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब आपसे कहें रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? मिस्र का प्राचीन शब्द है कीमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। मिस्र के लोग क्या करते थे? काली मिट्टी को क्या बोलते थे? केमी कहते थे। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग कहा जाता था। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लेवोसियर इसका जनक है रसायन विज्ञान। अब क्या है? पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। पदार्थ क्या होता है और इसकी प्रकृति किस टाइप की होती है? पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और अपनी अवस्था में भी परिवर्तन का विरोध करती है। उसकी वो वस्तु चाहती है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, अपनी अवस्था में भी परिवर्तन का विरोध करती है। पदार्थ के दो वर्गीकरण हुआ, पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या आया? ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के भी दो वर्गीकरण हुए, तत्व, यौगिक। तत्व में कौन कौन से आ गए? धात्विक, अधात्विक। यौगिक में कार्बनिक, अकार्बनिक।
और मिश्रण का भी डिवीजन हुआ। मिश्रण में कौन कौन से बने? समांग, विषमांग। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड सभी को बताएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको क्या है, रोज़ की वीडियो रोज़ मिल जाया करेंगी। अब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, इसमें केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवाऊँगी। इसमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें और अपनी फ्रेंडों को भी बताएं।